बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मैं अपने चैनल पे कुछ अपने थिंकिंग्स, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ साइकोलॉजिकल मैटर्स, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए शेयर करती रहती हूँ। तो ट्रस्ट किस पे किया जाए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद हर कोई जानना चाहता है। और लोग ये भी कह देते हैं कि आजकल तो कोई भरोसे के काबिल नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार सकते हैं कि आप किसी पे भी भरोसा ना करें और आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दें? क्या इंसान इसलिए पैदा किया गया है कि वो एक ट्रस्टलेस लाइफ गुजार के चला जाए, उसको दूसरे ह्यूमंस पे ट्रस्ट ही ना रहे और उसकी ज़िंदगी बगैर ट्रस्ट किए गुजर भी जाए? क्या हम पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस तरह के माइंडसेट के साथ कि भाई किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं? ठीक है, ये बात ठीक है कि आपको थोड़ा-सा जो है वो चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ भरोसा करना और कहाँ भरोसा नहीं करना। लेकिन आखिर कहीं तो भरोसा करना है, किसी पे तो ट्रस्ट करना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो दूसरे ह्यूमन्स के साथ ही गुज़र सकती है। हम जो दुनिया में आए हैं, हम अकेले ज़िंदगी गुज़ारने के लिए नहीं आए, हम इंटरैक्शंस के लिए आए हैं, हम सोशलाइज़ेशन के लिए आए हैं। तो किस तरह पता चले कि किस पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि थोड़ा-सा हम चीज़ों को अनपैक करते हैं, थोड़ा-सा हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ट्रस्ट आखिर किस पे किया जा सकता है। ऐसा इंसान, चीज़ बड़ी सिंपल सी है, ऐसा इंसान जिसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ट्रस्ट उस पे किया जा सकता है, ठीक है? वो इंसान ही रिलायबल है ना, कि जिसके पास आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अब ये कैसे पता चले कि किस इंसान के पास आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? आप किसी की थिंकिंग्स तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? तो उसके कौन से एक्ट्स और कौन से बिहेवियर्स होंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये बंदा जो है मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो और ये जो ट्रस्ट है ये ज़िंदगी के किसी भी मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप मैटर्स हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, मतलब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला करैक्टरिस्टिक जिसको सामने रखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बंदा काबिल भरोसा है। देखिए, जिस इंसान ने आपके साथ बहुत लंबा अरसा स्पेंड किया हो, ड्यूरेशन, जो टाइम होता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है इंसान को। जो टाइम होता है वो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देता है इंसान को। एक बंदा आपके साथ टाइम क्यों गुजार रहा है, आपके साथ 10, 15, 20 साल उसने क्यों गुजार दिए? आखिर उसको आपके साथ कोई इस तरह की अटैचमेंट है ना, उसको आपके साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में है ना आपके लिए, तभी तो वो आपके साथ इतना लंबा अरसा गुजार गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि आपका जो उसके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है वो क्वालिटेड होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। अब ऐसे कहने को तो दुश्मन भी बहुत लंबे अरसे से साथ चल रहे होते हैं और ऐसे लोग भी बहुत लंबे अरसे से साथ चल रहे होते हैं जो आपका अच्छा भी नहीं सोचते, आपसे लड़ाइयाँ भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके साथ चल रहे हैं मजबूरियों की वजह से, आपको उनके साथ चलना पड़ रहा है। तो क्या बात होनी चाहिए कि हम कहें कि ड्यूरेशन मैटर करता है और रिलेशनशिप की क्वालिटी मैटर करती है, उसकी प्योरिटी मैटर करती है, उसकी सिंसेरिटी मैटर करती है। ऐसा इंसान जिसने आपके साथ टाइम भी स्पेंड किया हुआ है और आपको लगता है, देखिए हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं कि हमें पता होता है कौन इंसान हमारे साथ सिंसियर है। और आप ये देखें कि कौन इंसान है जिसने आपके साथ बहुत लंबा अरसा भी स्पेंड किया है और आपके साथ उसका टाइम भी क्वालिटेड है। ऐसे इंसान पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान आपको बिला वजह टाइम नहीं देता, किसी के पास इतना फ़ज़ूल टाइम नहीं है कि वो आपके साथ मुखलिस भी हो, उसका और आपका रिलेशन भी क्वालिटेड हो और वो आपके साथ बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, फ़ज़ूल में चल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके श्योरली उसके दिल में आपके लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो आपके साथ चल रहा है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि यस, आप उस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस इंसान ने ना आपको किसी बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला हो या ऐसी मुश्किल से निकाला हो जहाँ पे वो बंदा एक ही था आपको उस प्रॉब्लम से निकालने वाला, आपके लिए वो भेजा गया था, बड़ी सिंसेरिटी के साथ उसने आपको उस मसले से बाहर निकाल लिया।
ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, उसके पास आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था तो उसने आपको वहाँ से निकाला ना। अब इसमें लिमिटेशंस क्या हैं? इसमें लिमिटेशन ये है कि उसको आपसे उस टाइम पे कोई बेनिफिट ना हो कि मैं इसका ये काम करूँगा तो कल को ये मेरा ये काम करेगा, और ये चीज़ भी पता लगती है। वो बंदा एकदम से एक्सीडेंटली आया, ठीक है, या पहले से आपके साथ चल रहा था, उसने आपको उस प्रॉब्लम से निकाला, बड़ी सिंसेरिटी के साथ निकाला, और उसने आपकी लाइफ को ईज़ी किया उस टाइम पे। तो ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जिस इंसान ने आपको पैसे दिए होते हैं ना, उधार दिया होता है, या उसने आपको हेल्प आउट किया होता है मनी से, उस इंसान पे आप यकीनन ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब कोई बंदा आपको अमाउंट देता है ना, तो पैसे देने बड़े मुश्किल हैं। पैसे इंसान ने दिए ही इसलिए हैं क्योंकि ही और शी हैज़ सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। यस, उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वही उसने आपको पैसे दिए। हर बंदा हर किसी को हर जगह पे पैसे नहीं देता, क्योंकि मनी हर किसी को चाहिए, उसको भी चाहिए जिसने आपको दी है। लेकिन उसने आपको दी, उसने आपको प्रेफर किया मनी देना। हाँ, अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि ये ना हो कि आप उसके पास एम्प्लॉय हो, ठीक है। अब उसको आपसे बेनिफिट है कि आप उसको पैसे देंगे, तो जी आप और वो आपको पैसे देगा तो आप उसका काम भी करेंगे, और नेक्स्ट जो है आप उसके पास जॉब पे लगे भी रहेंगे, ठीक है। या इसी तरह से उसका कोई अपना बेनिफिट ना हो, या उसको ये ना लगता हो कि इसको मनी देनी यहाँ पे ज़रूरी है, तो कल को जो है ये मेरे इससे फलां तरह से काम आएगा। और यस, ये चीज़ पता लगती है, ये चीज़ बिल्कुल पता लगती है। मैंने आपको कहा कि हमारे ह्यूमंस के पास ना बड़ी इंस्टिंक्ट होती है चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए। तो हाँ, ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं जिसने आपको पैसे दिए हों, वैसे ही दिए हों, उधार के तौर पे दिए हों, किसी भी तरह से उस बंदे ने आपको पैसे से बेनिफिट दिया हो, ठीक है। और फोर्थ वन ये कि आप अपने पेरेंट्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स वो लोग हैं, नो मैटर व्हाट, आप उन पे ट्रस्ट कर लें, बगैर कुछ भी सोचे हुए, बगैर किसी भी डेप्थ में जाए हुए, ठीक है। पेरेंट्स के पास आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा तो भला किसके पास होगा? पेरेंट्स ऑलवेज हैज़ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, ठीक है। आपने लाजमी अपने पेरेंट्स पे हर हाल में, हर जगह पे, हर सिचुएशन में होल लाइफ ट्रस्ट करना है। और पेरेंट्स से तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स तो मोस्ट रिलायबल पीपल है ना इन द वर्ल्ड के, जिन पे आप भरोसा हर जगह हर तरह से कर सकते हैं। लास्ट वन, सुप्रीम पावर, अल्लाह। ऑलवेज ट्रस्ट अल्लाह, ठीक है। इसके बारे में मुझे शायद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है कि अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखें। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, जितनी मर्ज़ी नेगेटिविटीज़ चल रही हैं, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अल्लाह पे हमेशा ट्रस्ट रखें, क्योंकि अल्लाह के पास आपके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर अल्लाह के पास ही मौजूद है। तो ये मैंने आपको 5 कैटेगरीज़ बताई हैं कि जिन पे आप बिल्कुल अच्छे से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको कभी इस तरह नहीं होगा कि मैंने इस बंदे पे भरोसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यस, ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर आप नहीं पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार सकते। हमें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में चल सकते हैं और ज़िंदगी को प्रॉपर गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।